अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक टीवी। तो आज मैं आपको इस दौर के जो एक नहायत ही ख़तरनाक, मोहलिक और तेज़ी से फैलती हुई एक बीमारी जिसने लोगों को बड़ा परेशान कर रखा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप मेरे इस इन अल्फाज से आप भी समझ गए होंगे कि मैं किसका ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो यकीनी तौर पे वो मर्ज़ है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस है क्या, इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस चैनल पाक टीवी को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। कोरोना वायरस 400 से 500 माइक्रो कतर का एक वायरस है जो मास्क जो आपने पहना होगा उसमें से नहीं गुजर सकता। ये एक उसकी एहतियाती तदाबीर है। दूसरी बात, 10 मिनट तक अगर आप हाथों के ऊपर ये वायरस रहे तो इसको आप अल्कोहल एस्ट्राइलर्स से साफ़ कर लें तो ये आपके हाथों से ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तीसरी इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि अगर 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्जा हरारत हो तो ये हवा में नहीं फैलता, मतलब इसका आगे इसका जरासूमा फैलता नहीं, इसकी अफजाइश नहीं हो सकती और ये 12 घंटे तक रहता है और उसके बाद वैसे भी ख़त्म हो जाता है। इसकी अगली एहतियाती तदाबीर ये है कि आप अपने हाथ को साबुन से और पानी से अच्छी तरह साफ़ करें और इस तरीके से ये आपके हाथ से साफ़ हो जाएगा और इसकी आगे जो है अफजाइश नहीं हो सकती और 9 घंटे तक ये इस हालत में ख़त्म हो जाता है। इससे अगली एहतियाती तदाबीर ये है कि अगर धूप ज़्यादा हो, मतलब जिस तरह अभी गर्मी के मौसम की आमद है, तो अगर मौसम के धूप का सनी डे होगा तो इस तरह सनी डे में धूप वाले दिन में 9 घंटे तक अगर इंसान धूप में रहे तो इस तरीके से भी ये ख़त्म हो सकता है। तो इसकी अलामतें और क्या हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि वाकई कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इसकी अलामात में जलन, गले की सोजिश और जिससे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर खौफ खतरा फैला हुआ है कि ये इससे इंसान मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी इंसान के यहाँ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हार्ट अटैक है, हेपेटाइटिस है और दीगर मौलिक अमराज हैं। तो ये मौत के दहाने पे ले जाने में सिर्फ 3% का किरदार अदा करता है। हाँ, इसके लिए आगे वजूहात बनती हैं जिससे ये फैलता है और वो है एलोपैथिक मेडिसन का इस्तेमाल करना, मतलब आप ऐसे ही लोगों के पास जिसको हम अताई डॉक्टर कहते हैं उनसे इलाज करवाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि ख़त्म हो जाए। उसके अलावा इसकी क़ुव्वत मदाफ़त को अगर आपने बढ़ाना है, मतलब आप चाहते हैं कि ये हमला आवर ना हो, तो आप ऐसी खुराक, ऐसी ग़िज़ा जिसमें सब्ज़ियात का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है वो करें। उसके अलावा कोकोनट का जो पानी है वो आप पिएँ, इस तरीके से भी आप इससे बच सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड या ये फूडजेनिक, उसके अलावा और जो ऐसी खुराक है जिसमें मैं कहता हूँ कि ज़्यादा जली हुई, ज़्यादा ऐसी जो आप समझें फास्ट फूड के ज़ुमरे में आती हैं, वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे इसके फैलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। तो नाज़रीन, और भी इसके मुख्तलिफ लोगों के अंदर अबहाम फैले हुए हैं, ये करेंगे तो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है, ऐसा करेंगे, पानी पी लेंगे, फलां कर लेंगे, तो ये सब ऐसे टोटके हैं जिनसे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बल्कि वसूख से कह सकता हूँ कि बाकी लोगों के अंदर, जैसा कि इटली है, दूसरे ममालिक हैं, उनके अंदर लोगों ने इसको अपने ऊपर हावी कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ के लोग इसको मजाक के तौर पे ले रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई डर या खौफ नहीं है। और यही वजह है कि ये इंसान के ऊपर जब डर या खौफ या वो अपने अंदर ऐसी चीज़ को महसूस करने लग जाता है तो वो वाकई मरीज़ बन जाता है। तो ये देखने में आया है जब कोई मुख्तलिफ जगह पे लोग होते हैं तो वो हंसी मज़ाक में, जिस तरह एक पहले फ़िक्रा चला था, तब्दीली आई है तो वो भी एक आम रूटीन बन गई। आज उसके मुतबादिल चल रहा है कि कोरोना वायरस है, कोरोना है, तो मजाक के ज़ुमरे में भी ठीक है, किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर का होना अशद ज़रूरी है। तो मैं आपसे दोबारा यही कहूँगा कि आप
احتیاطی تدابیر رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ آفت جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اس وقت تک اللہ